जय श्री राधे। आज हम ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कुंडली ग्रहों के अनुसार कैसे अपने आप को सक्सेस करें। 50% केसेस में प्रकृति कुछ डिस्टिनाइन करके आपको दिया गया है कि आप दूसरों के लिए आप सेवा दीजिए, या आप फ्रंट फुट पर होकर आप काम नहीं कर सकते हैं, बैटिंग नहीं कर सकते हैं। आप बैक में बैटिंग कीजिएगा तब आप सक्सेस होंगे। तो सबका अलग अलग तरह का क्वालिटी होता है। अब जैसे सिंह वाले हैं, मेष वाले हैं, धनु वाले हैं, वो फ्रंट पर ही प्राय बैटिंग करते हैं, या सूर्य जिसके लगन में है, मंगल लगन में है, फ्रंट पर बैटिंग करना पसंद करते हैं। वो उसी के लिए उनका पैदा भी हुए हैं। हाँ, उसमें अगर अदर ग्रह कमज़ोर हैं तो फिर जाके आगे बढ़ के बिगड़ जाते हैं। तो जिनके ग्रह अगर अच्छे हैं, एक दो ग्रह उच्च के हैं, तो फ्रंट पर बैटिंग करना चाहिए। उन्हीं के लिए उनको दिया गया है, आइए इस जन्म में आप बड़ा बड़ा क्षेत्र को आप नेतृत्व कीजिए, देश को, समाज को सुधारिए। पर बात यहाँ होती है कि अगर हमारे कुंडली में सूर्य नीच के हैं मगर लगन में बैठे हुए हैं, तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे पर वो कहीं न कहीं थपेड़ा में बहुत पीछे चले जाएंगे। कोई लीगल मैटर है, कोई दुश्मनी है बहुत। हम ये कहने का मतलब है कि आप कैसे लाइफ को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट करने के लिए सीखने की बात है। बरगद का पेड़ अगर हैं, यानी आपका ग्रह गोचर बहुत मजबूत है, तो आप सबको छाया दीजिएगा। अब राजा वाला योग है, तो पर हम योग नहीं है पर अपना सोच रहे हैं। जो भ्रम वाली जो बात है, ये भ्रम को क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है कि हम उस लायक हैं या नहीं। अब परसेंटेज लोग यहीं पर गलती करते हैं। किसी कंपनी में हैं, ज़रा सा कुछ अच्छा समय चला, कुछ अच्छा लगा, फिर हम ही सोचेंगे हम भी बॉस बन जाएं, हम भी एक नई कंपनी खोल लें। ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपका चार्ट अगर मजबूत है, आप जो फादर कंपनी है उससे ज़्यादा आप आगे बढ़ जाइएगा, या तो जो है उससे ज़्यादा आप डूब जाइएगा। बहुत एक देखिएगा आप कृषि क्षेत्रों में, एक बरगद पेड़ है, एक छोटा पेड़ है, पौधा है, एक लत्तर वाले पेड़ होते हैं जो फल बहुत तरह के देते हैं, सब्जियां देते हैं। तो आपका ग्रह गोचर किस ढंग का है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आप किसी को मदद कर दीजिए, वो आदमी कहाँ से कहाँ चला जाएगा। मदद करने वाला आदमी पता नहीं गोल हो जाता है। फिल्मी दुनिया में ही बहुत ऐसे लोग हैं जो उसको पुश किया, वो आगे बढ़ गया। बहुत लोग कहीं का नहीं है। पॉलिटिक्स में तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये सब क्षेत्रों में है, बिजनेस क्षेत्रों में है। अगर हमको यूज होने वाला योग है, तब वैसा पात्र का को चुनने का कोशिश करें जो अगर हम उनका यूज हो रहे हैं तो वो मुझे उस अनुपात में रिटर्न भी दे। अदरवाइज यूज एंड थ्रो वाली बात होती है तो डिप्रेशन की बात होती है, दुश्मनी की बात होती है, लड़ने की बात होती है। मेरे कारण ये कंपनी बना, मेरे कारण ये पैसा कमाई हुआ। तो अपना लिमिटेशन देखिए कि मेरा कितना दूर तक लिमिटेशन है, हम कितना दूर तक जा सकते हैं। अगर मेरा सिर्फ मजदूर वाला ही ग्रह है, जैसे अगर मान लिया शनि मेरा बहुत अच्छा है, अदर कोई ग्रह अच्छे नहीं है, इसका मतलब हम किसी भी कोई अगर बंदा आगे बढ़ना चाह रहा है तो हम एक मजदूर बन के रहेंगे। कुछ देर के लिए कुछ सामने ऐसा लग सकता है कि नहीं हम तो पार्टनर हैं, पर आफ्टर सम टाइम लगेगा कि नहीं हम तो मजदूर हैं। तो हम सोचेंगे कि ये तो मेरे साथ सही ढंग से व्यवहार नहीं कर रहा है, हमको आउट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो अगर आपकी कुंडली में आने वाला समय गड़बड़ है, या सिर्फ आप सपोर्टर बन के रह सकते हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा वैसा बॉस को खोजिए। हम ये नहीं बोलते हैं उसके साथ ही जुड़े हुए रहिए, आप वैसे बॉस को खोजिए जहाँ पर आप मैक्सिमम हमको यूटिलाइज हो सकते हैं। अब सूर्य केंद्र में है, सब ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो सब में तो लाइट है ही नहीं, सब सूर्य के लाइट से सब मूव कर रहे हैं। मैग्नेटिक पावर सूर्य का भी है तो और ग्रहों का भी है, अन्य नक्षत्रों का भी है।
मैं एक मिडिल जो पावर है, सेंट्रल पावर है, वो सूरज का है, उसके इर्द गिर्द सब पर मूव करते हैं। तो हमारे अपने लाइफ में भी देखना पड़ेगा कौन सूरज वाले व्यक्ति हैं, जो लीडरशिप जिसके पास में अच्छे हैं, और ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा कितना लिमिटेशन है, हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आगे बढ़ने का योग होगा तो वही आपको आगे बढ़ाने की बात करेगा कि नहीं तुम ही आगे बढ़ जाओ। बहुत ऐसे लोग हैं अपने काम नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को प्रस्तुत करते हैं, वही कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बहुत पॉलिटिक्स में देखिएगा ना, महाराज चाणक्य जी को समझ में आया कि हम किसी को कुछ बना सकते हैं, वो चंद्रगुप्त को खोजे। एक बहुत गरीब परिवार से योद्धा को लगा कि ये योद्धा बन सकता है, उसको योद्धा बनाए, आधा पृथ्वी का राजा बना दिए, वो उनके अनुसार चलते रहे। तो ये चंद्रगुप्त और चाणक्य का जो समीकरण है, तो यहाँ चंद्रगुप्त का मतलब यही नहीं कहें हम राजा बन जाएं, पर ये कम से कम है कि किसी के डायरेक्शन में हम चलें। आपका योग होगा तो आप अपने आप फ्लाई कर जाइएगा, सामने वाला जहाँ के तहाँ रुक जाएगा। आप किसी को दाब के आगे बढ़ना चाहिएगा ना, जो आपको आगे बढ़ाया है, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपका योग होगा तो अपने आप आगे बढ़ जाइएगा, उसके किसी को रोकने से भी नहीं होगा। हम ये बोलना चाहते हैं कि आप अपने आप को अनुभव करने की बात कीजिए। बहुत जो हमारे पास में लोग आते हैं, खासकर पार्टनरशिप वाले में, ये झगड़ा हो गया, वो झगड़ा हो गया, कभी कभी अपने परिवार में ही इतना ज़मीन ये हो गया, ये ज़मीन हो गया। अगर आपके पास में वो पॉसिबिलिटी नहीं है, उतना एनर्जी नहीं है कि आप उस शक्ति को, उस संपत्ति को आप सेव कर सकें, तो आप अपने भाइयों के साथ में कुछ अच्छे रिलेशन बना के चलिए। कुछ कंप्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा। कहाँ पर हाँ, आपके पास में अच्छा है तो आपको घर का भी संपत्ति है, बाहर का भी संपत्ति है, बहुत बना दीजिएगा। लोग यहाँ पर बहुत गलत कर लेते हैं, उतना दूर तक सोच नहीं पाते हैं, और उसका नतीजा बहुत भोगना पड़ता है। आपस में भी फूट हो जाते हैं, शत्रु, बाहर के शत्रु भी आपको शुरू में साथ देते हैं। फिर उसी प्रकार अगर कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, पैसा भी आपके पास में है, आपके कुंडली में है कि हेल्थ का प्रॉब्लम आपके साथ में बहुत ज़्यादा होने जा रहा है, हम उतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएं। अब कहेंगे कि हम बना देते हैं बाल बच्चों के लिए, आपके पास में जो टेम्परामेंट है, जो आपके पास में जो स्किल है, जो आपके पास में जो अनुभव है, वो बच्चों के पास नहीं आ सकता है। हम ये फिर कहने का मतलब है आप अटेम्प्ट मत लीजिए, मगर वैसा जो है ना, एक राहु वाला टाइप का, जिद वाला टाइप का, कि हमको ये करना ही चाहे जो हो जाए मेरे साथ में। फिर आप कभी कभी लीगल मैटर पर भी फंस सकते हैं, फिजिकल मैटर से तो फंस ही सकते हैं। इतने केसेज मेरे पास में है जो मुझे लगता था कि यहाँ पर ज़रा सा वेट एंड वॉच का पॉलिसी होना चाहिए, समय नहीं है, इसके बाद ये हो जाएगा। तो वो तो कराने के लिए वैसा सिचुएशन पैदा करेगा ही, वैसा पैदा करेगा तो आप उलझ सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो जिद्दी वाला रूप जो करवाते हैं ना, उसमें शनि भी हैं, सूरज भी हैं, मंगल भी है। मंगल को भी लगता है अगर मंगल मेरा बहुत अच्छा है तो हमको लगता है, और मंगल अच्छा है उसका कोई गाइडलाइन देने वाला कोई ग्रह नहीं है, बृहस्पति अच्छे नहीं है, चंद्रमा अच्छा नहीं है, अरे हम तो उसको ऐसे कर देंगे, ऐसे उसको सुलझा लेंगे, ऐसे डांट देंगे, ऐसे डपट देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, एक आध दो बार चार बार हो गया, क्योंकि कहाँ पर आपको सुख भोग का योग है, वहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ करने की बात होना चाहिए। अगर योग नहीं है तो कंप्रोमाइज़ करें, योग है तो हम आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे। राजा महाराजा के समय में जो राज ज्योतिष बैठे रहते थे, यही सब बोलते थे कब लड़ाई करना है, अब बैकफुट पर रहना है। अब उसमें कह सकते हैं हिटलर है, मुसोलिनी है, अब इतना खरबों में अगर 10 को 5 को 20 आगे बढ़ गया विदाउट कोई उसका गुरु का, इसका वो
वही सच हो गया, वो बात थोड़ी है। उसका ग्रह अगर अच्छा था कि मर्डरर बनेगा, डिक्टेटरशिप बनेगा, तो फिर उसको पॉजिटिव वे में वो चल नहीं सकता है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को शासन करने का पद्धति चाणक्य समझाए। विक्रमादित्य बहुत पैदा हो सकते थे। हम कहने का फिर मेरा मतलब है कि अपने आप को अगर आप पहचानने का कोशिश कीजिएगा, हम किस लायक हैं। बड़े बड़े कंपनियां में क्या करते हैं, उसका बहुत तरह का टेस्ट लोग लेते हैं। अभी भी बहुत तरह का एग्जाम लेने का यही पद्धति, हम किस क्वालिटी में जा सकते हैं। तो व्यवहारिक लाइफ में भी क्वालिटी के लिए कोई मापने का कोई एग्जाम नहीं है। वो एग्जाम वो घटनाक्रम से ही लोग सीखते हैं। और दूसरा एक एग्जाम हम लोग कुछ कुछ पकड़ के बताते हैं कि ये ग्रह आपका अच्छा है, यहाँ पर ज़्यादा कूदने की बात नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा चढ़ने की बात नहीं है। एक जो मेरिट का एग्जाम है वो तो हम परीक्षा में कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए तो अगर नहीं हम लोगों का बात समझ सकें या अपनी बात को कहाँ मेरा स्ट्रेंथ है नहीं पकड़ पाए, तो बहुत बैकफुट पर जा सकते हैं, बहुत तरह का झंझट में पड़ सकते हैं, चारों तरफ से षड्यंत्र में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत जगह लड़के झेलने के बाद लोग सीखते हैं, ये भी बात है। और फिर बोलना चाहेंगे कि भगवान सूर्य भगवान का पूजा करना वो एक तेज जरूर देता है, ताकत जरूर देते हैं। तो सूर्य अगर दे रहे हैं ताकत लड़ने के लिए, अपने अधिकार के लिए, ईगो के लिए, तो वो उचित है या नहीं है, वो जरा सा बगल अगल के चंद्रमा मंगल से बृहस्पति से पूछ लेना चाहिए। यानी ज्ञानी आदमी से पूछ लेना चाहिए कि यहाँ पावर लगा रहे हैं तो सही है या नहीं। बहुत लोग गलती भी करते हैं, असाक्षात गलती होती है, पर उसको लगता है कि यही फार्मूला है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भागे फिर रहे हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल भागे फिर रहे हैं, ये पुलिस पकड़ रही है, उसके बाद भी क्राइम करते हैं। इसका मतलब उसको ये जरा सा भी समझ नहीं है कि इसके बाद का स्टेप ये हो सकता है। तो ये अगर ऐसा बात करते हैं, आम लोग भी यही करेंगे, तो एनार्की वाली बात हो जाएगी। देखिए, कलयुग आ गया है, ठीक है, मैं कलयुग ऐसा बात नहीं है। कलयुग को अगर जैसा अध्यात्म के क्षेत्र में अगर रहें, कलयुग को भी बहुत हद तक हम उससे बच सकते हैं। इस कलयुग में बचने के लिए भाव को बनाइए। भाव के लिए राधा रानी को याद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण भगवान को याद कीजिए। उनके भाव को पकड़िएगा, जीवन को बहुत प्रॉब्लम से आप दूर हो सकते हैं। जय श्री